कर्नल पुरोहित थोड़ी देर पहले पुणे में अपने घर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। कर्नल पुरोहित के साथ उनकी पत्नी अपर्णा पुरोहित भी थी। थोड़ी देर पहले मैंने ही अपर्णा पुरोहित से बात की थी, जिन्होंने नवभारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि सभी आरोप गलत साबित होने ही थे, क्योंकि आरोप गलत लगाए गए थे। इसके अलावा अपर्णा पुरोहित ने कहा कि कस्टडी में कर्नल पुरोहित को काफी टॉर्चर भी किया गया था। इस पूरे केस के दौरान मैम, मालेगांव ब्लास्ट 2008 में जो ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ही एक भगवा आतंकवाद, आपने भी ये नाम सुना होगा मैम, भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ा गया। अब साध्वी प्रज्ञा तो मुखर होकर कह रही हैं कि देखिए, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है और मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था। कैसा महसूस करते थे आप लोग जब आरोप लगे और जब इस तरह की चीजों को सुना कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और इस आतंकवाद में या इस ब्लास्ट में आपके पति भी शामिल रहे, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, इस संगठन का नाम भी लिया गया जिससे उनका जुड़ाव था? तो ये सब कुछ प्रूफ तो कोई कर नहीं पाया, ना ही उनका रिलेशन विद कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी प्रूव नहीं कर पाए। तो ये सब उस टाइम सिर्फ कुछ आरोप लगा के उनको गलत तरीके से अरेस्ट कर दिए थे। तो आई डू नॉट नो क्यों, ये क्या नैरेटिव ये सब करके उन्होंने किया था। बट हमारे लिए एज अ फैमिली, फॉर अस, ये था कि an army officer, how can an army officer do such a thing? तो एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर ऐसे आप गलत लगा रहे हो, तो ये पूरे मतलब इट इज सो रॉन्ग। तो ये आर्मी का एक फेस बचाने का जिम्मेदारी हम पे था, and I'm glad we were able to stand up to the expectations of everyone. के दौरान मैम, मालेगांव ब्लास्ट 2008 में जो ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ही एक भगवा आतंकवाद, आपने भी ये नाम सुना होगा मैम, भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ा गया। अब साध्वी प्रज्ञा तो मुखर होकर कह रही हैं कि देखिए, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है और मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था। कैसा महसूस करते थे आप लोग जब आरोप लगे और जब इस तरह की चीजों को सुना कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और इस आतंकवाद में या इस ब्लास्ट में आपके पति भी शामिल रहे, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, इस संगठन का नाम भी लिया गया जिससे उनका जुड़ाव था? तो ये सब कुछ प्रूफ तो कोई कर नहीं पाया, ना ही उनका रिलेशन विद कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी प्रूव नहीं कर पाए। तो ये सब उस टाइम सिर्फ कुछ आरोप लगा के उनको गलत तरीके से अरेस्ट कर दिए थे। तो आई डू नॉट नो क्यों, ये क्या नैरेटिव ये सब करके उन्होंने किया था। बट हमारे लिए एज अ फैमिली, फॉर अस, ये था कि an army officer, how can an army officer do such a thing? तो एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर ऐसे आप गलत लगा रहे हो, तो ये पूरे मतलब इट इज सो रॉन्ग। तो ये आर्मी का एक फेस बचाने का जिम्मेदारी हम पे था, and I'm glad we were able to stand up to होने ही थे, क्योंकि आरोप गलत लगाए गए थे। इसके अलावा अपर्णा पुरोहित ने कहा कि कस्टडी में कर्नल पुरोहित को काफी टॉर्चर भी किया गया था। इस पूरे केस के दौरान मैम, मालेगांव ब्लास्ट 2008 में जो ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ही एक भगवा आतंकवाद, आपने भी ये नाम सुना होगा मैम, भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ा गया। अब साध्वी प्रज्ञा तो मुखर होकर कह रही हैं कि देखिए, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है और मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था। कैसा महसूस करते थे आप लोग जब आरोप लगे और जब इस तरह की चीजों को सुना कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और इस आतंकवाद में या इस ब्लास्ट में आपके पति भी शामिल रहे, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, इस संगठन का नाम भी लिया गया जिससे उनका जुड़ाव था? तो ये सब कुछ प्रूफ तो कोई कर नहीं पाया, ना ही उनका रिलेशन विद कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी प्रूव नहीं कर पाए। तो ये सब उस टाइम सिर्फ कुछ आरोप लगा के
उनको गलत तरीके से अरेस्ट कर दिए थे। तो आई डो नॉट नो क्यों, ये क्या नैरेटिव ये सब करके उन्होंने किया था। बट हमारे लिए एज अ फैमिली फॉर अस ये था कि an army officer, how can an army officer do such a thing? तो ये आर्मी ऑफिसर के ऊपर ऐसे आप गलत लगा रहे हो, तो ये पूरे मतलब इट इज सो रॉन्ग। तो ये आर्मी का एक फेस बचाने दिया है और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और हमारे इंद्रेश जी का है और मैं कुछ नाम अभी भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण, लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई, मुझे सुसरूसा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था मुझे मैं गुजरात में रहती थी इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। तो मालेगांव केस में बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित थोड़ी देर पहले पुणे में अपने घर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। कर्नल पुरोहित के साथ उनकी पत्नी अपर्णा पुरोहित भी थी। थोड़ी देर पहले मैंने ही अपर्णा पुरोहित से बात की थी, जिन्होंने नवभारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि सभी आरोप गलत साबित होने ही थे क्योंकि आरोप गलत लगाए गए थे। इसके अलावा अपर्णा पुरोहित ने कहा कि कस्टडी में कर्नल पुरोहित को काफी टॉर्चर भी किया गया था। इस पूरे केस के दौरान मैम मालेगांव ब्लास्ट 2008 में जो ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद ही एक भगवा आतंकवाद, आपने भी ये नाम सुना होगा मैम, भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ा गया। अब साध्वी प्रज्ञा तो मुखर होकर कह रही हैं कि देखिए हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है और मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था। कैसा महसूस करते थे आप लोग जब आरोप लगे और जब इस तरह की चीजों को सुना कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और इस आतंकवाद में या इस ब्लास्ट में आपके पति भी शामिल रहे, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, इस संगठन का नाम भी लिया गया जिससे उनका जुड़ाव था? तो ये सब कुछ प्रूफ तो कोई कर नहीं पाया, ना ही उनका रिलेशन विद कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रूव नहीं कर पाए। तो ये सब उस टाइम सिर्फ कुछ आरोप लगा के उनको गलत तरीके से अरेस्ट कर दिए थे। तो आई डो नॉट नो क्यों, ये क्या नैरेटिव ये सब करके उन्होंने किया था। बट हमारे लिए एज अ फैमिली फॉर अस ये था कि an army officer, how can an army officer do such a thing? तो ये आर्मी ऑफिसर के ऊपर ऐसे आप गलत लगा रहे हो, तो ये पूरे मतलब